रोमांचक मोड़ पर ओवल टेस्ट भारत को जीत के लिए 4 विकेट तो इंग्लैंड को 35 रन की दरकार। हैरी ब्रुक्स 98 गेंद में 111 रन और जो रूट 152 गेंद में 105 रन की शतकीय पारियों के बाद दिन के आखिरी सत्र में प्रसिद्ध कृष्णा 109 रन पर 3 विकेट और मोहम्मद सिराज 95 रन पर 2 विकेट की शानदार गेंदबाजी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। श्रृंखला में 2-1 से आगे इंग्लैंड ने जीत के लिए ओवल मैदान पर रिकॉर्ड 374 रन का पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी, जबकि भारत को 4 विकेट की दरकार है। दिन के आखिरी सत्र में अंपायरों ने लाइट मीटर से प्राकृतिक रोशनी को मापने के बाद खेल को रोकने का इशारा किया। खिलाड़ियों के मैदान से बाहर निकलते ही कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगी और मैदान कर्मियों को पिच को कवर करने में ढकना पड़ा। इस समय जेमी स्मिथ 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि जेमी ओवरटन ने खाता नहीं खोला था। अंपायरों ने शाम के 6 बजे स्थानीय समय दिन का खेल खत्म होने की घोषणा कर दी। भारतीय गेंदबाजों ने दिन की शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हैरी ब्रुक्स ने क्रीज पर आते ही आक्रामक बल्लेबाजी कर उन पर दबाव बना दिया। ब्रुक ने कृष्णा की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने 19 रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपनी आक्रामक पारी में 14 चौके और 2 छक्के जड़े। इसके अलावा रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी से मैच पर टीम का दबदबा कायम कर दिया। रूट भी दिन के आखिरी सत्र में श्रृंखला में लगातार तीसरा शतक पूरा करके सबसे ज्यादा शतक वालों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। रूट के टेस्ट कैरियर का यह 39वां शतक है। वह सूची में सचिन तेंदुलकर 49, जयस कालिक 45 और रिकी पोंटिंग 41 के बाद चौथे स्थान पर है। उन्होंने आकाशदीप 85 रन पर 1 विकेट की गेंद पर 2 रन चुराकर भारत के खिलाफ 13वां शतक पूरा करने के बाद हेडबैंड पहनकर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ग्राहम पोर्थ को श्रद्धांजलि देते हुए उंगली से आकाश की ओर इशारा किया। इस मैच का दूसरा दिन 1 अगस्त दिवंगत पोर्थ को समर्पित था। इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले थोर्प का कई वर्षों से अवसाद और चिंता से जूझने के बाद पिछले साल निधन हो गया था। कृष्णा ने रूट के शतक पूरा होने के तुरंत बाद जैकब बेथल 5 को बोल्ड किया और फिर रूट को विकेट के पीछे कैच कराकर भारतीय खिलाड़ियों को जोश से भर दिया। इससे पहले दिन के दूसरे सत्र में भारत के तीनों तेज गेंदबाजों पर थकान का असर दिखा, जो गेंद की चमक खोने के बाद पिच से ज़्यादा मदद लेने में नाकाम रहे। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी भी असरहीन दिखी। उन्हें हालांकि ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। भारतीय तेज गेंदबाज ने रूट और ब्रुक के खिलाफ शॉट डालने की रणनीति अपनाई, लेकिन गेंद पुरानी होने के कारण बल्लेबाज को उसे सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रुक ने शतक पूरा करने के बाद आकाशदीप की गेंद पर कवर क्षेत्र में जब शानदार चौका जड़ा तो मैदान पर भारतीय क्षेत्ररक्षकों की हताशा और बढ़ गई। वह हालांकि 2 गेंद के बाद एक और आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में कवर क्षेत्र में सिराज द्वारा लपके गए। शॉट खेलने के साथ ही बल्ला उनके हाथ से छूट गया और वह शॉट पर नियंत्रण नहीं बना सके। ब्रुक्स ने अपनी पारी के दौरान जहां ताकत का इस्तेमाल किया, वहीं रूट ने बिना किसी परेशानी से कलात्मक शॉट से रन बटोरी। इससे पहले के दिन की शुरुआती सत्र में सिराज ने 8 ओवर के शानदार स्पेल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। इंग्लैंड के दिन की शुरुआत 1 विकेट पर 50 रन पर से आगे से की। मैच तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैस क्रॉली को आउट करने के बाद सिराज ने चौथे दिन आकाशदीप के साथ गेंदबाजी की शुरुआती की। उन्होंने गेंदबाजी आक्रामक अगुवाई करने की जिम्मेदारी उठाते हुए एक और शानदार स्पेल डाला। उन्होंने इस मैदान पर बेन डकेट और ओली पोप को कई बार परेशान किया। टीम को हालांकि दिन की पहली सफलता कृष्णा ने बेन डकेट 54 को आउट कर दिलाई। डकेट बाहर निकलते ही गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए दूसरे स्लिप में खड़े लोकेश राहुल ने हाथों में चली गई। इसके तुरंत बाद सिराज को भी शानदार गेंदबाजी का फल मिला। उन्होंने मैच में पोप को 27 को दूसरी बार पर बाधा कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। पोप ने इस ओवर में पहले ही कृष्णा के खिलाफ 3 चौके लगाकर लय हासिल कर ली थी। रूट ने सिराज के खिलाफ 2 शानदार कवर ड्राइव लगाकर दबाव बना दिया। वहीं आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ब्रुक्स को इस दौरान जीवनदान भी मिला, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच पकड़ने के बाद मोहम्मद सिराज का पैर बाउंड्री की लाइन से टकरा गया और वह 6 रन में बदल गया। ब्रुक ने इससे पहले आकाशदीप के खिलाफ अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने कृष्णा के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़े।
इस मैच से पहले ओवर में चौथी पारी में सबसे सफलता लेने वाले सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम ही है, जिसने 1902 में 263 रन का लक्ष्य हासिल किया था। चोट के कारण पहली पारी में बल्लेबाजी नहीं करने वाले क्रिस वोक्स हालांकि ड्रेसिंग रूम में चोटिल हाथ में स्लिंग लगाए हुए टेस्ट टीम की जर्सी में दिखे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं।